जय श्री गणेश, जय गौ माता, हर हर महादेव। तो आपके सामने जगजीत सिंह नाम का जो पेज है, तस योग गरीबी, ये इनकी वीडियो है। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो ये जगजीत सिंह, इनके पेज पर ऐसी ही वीडियोस दिख जाएंगी और 100% ऐसी ही वीडियोस दिख जाएंगी, इसलिए मैंने फॉलो कर लिया इनको। और इनके कमेंट्स ऑफ रहते हैं, क्यों? सद्भावपूर्ण संवाद की जो स्थिति बनती, उसको इन्होंने बंद ही कर दिया कि चलो छोड़ो, ऑप्शन ही उड़ाओ, बात ही नहीं करनी, लोग आकर के अपना पॉइंट ही नहीं रख सकेंगे, हम सही हैं बस। तो ये तुम्हारा प्रमाण कहाँ है तुम सही हो? हम अगर बोलें, अगर मैं बोलूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं शास्त्र का आलंबन लेकर के बोल रहा हूँ, मेरी बात को कोई काट करके दिखा दे, कोई नहीं काट सकता। लेकिन जब तुम कहोगे नहीं नहीं मैं तो ह्यूमन राइट्स के अंदर बोल रहा हूँ और मेरी बात कोई काट करके दिखा दे, सब कोई काट सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ह्यूमन राइट किसी के दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ठीक है? इसीलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। ये वीडियो है, ठीक है, पंजाबी में बात हो रही है तो, और शायद आपको सुने भी ना अच्छे से। तो ये जो बच्चा है, स्कूल के बच्चे हैं, ये बच्चा घर से खाना कुछ नहीं खा करके आया। टीचर पूछते हैं कि क्या खा के आए? बच्चा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं खा के आया। क्यों नहीं खा के? घर पे आटा भी नहीं था। तो वो टीचर सैड हो जाते हैं और शायद से खिलाया ही होगा। तो नीचे इन्होंने क्या वीडियो लगा रखी है, देखो, केक्स हैं, ठीक है, और किसके हैं? खाटू श्याम जी के, देख लेना। ये देखिए, खाटू श्याम जी के आगे केक कट रहा। तो पहली बात, ये सब काम करने वाले जो हैं, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये सब चीज़ ना करो, पहली बात। दूसरी बात, अगर कर रहे हो सार्वजनिक मत करो। सार्वजनिक कर देते हो फिर तो हाँ भी अपनी तरफ से कोई पॉइंट भी नहीं रखते तुम। अपने मीडिया वालों को लगाओ ना कि हाँ भी देखो, कहीं पर हमारे देवता का अपमान ना हो रहा हो हमारे कारण। अब ये खाटू श्याम जी की मूर्ति उपासना के ऊपर आक्षेप है ना ये लोगों का, ये जगजीत सिंह का पॉइंट क्या है? 1000 लोगों ने इसको लाइक किया, 128 लोगों ने इसको शेयर किया है, तो इसका पॉइंट क्या है? कि मूर्ति पूजा पाखंड है, मूर्ति पूजा करने वालों के हृदय में दयालुता नहीं होती, कि बच्चे वहाँ पर गरीबी में मर रहे हैं और लोग यहाँ पर केक खा रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मंदिर प्रशासन वालों को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ा सा कड़ा नियंत्रण करना चाहिए कि मंदिरों के अंदर गौशाला होगी और गौघृत का ही भोग लगेगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पर भी जर्सी का प्रवेश हो गया, मंदिरों की गौशाला के अंदर जर्सी बैठा रही है। तो पहचान गए होंगे खाटू श्याम बाबा जी, भीष्म जी के परिवार से संबंधित भीष्म जी, जिनकी प्रतिज्ञा के लिए भीष्म जी को जाना जाता है, गंगापुत्र होने के कारण, सत्यवादी होने के कारण, और भी बहुत सारे गुण हैं। भगवान के परम भागवतों में एक भक्त श्री भीष्म जी, उनके कुल में भीम जी, उनके पुत्र आगे संबंधित ये हमारे बर्बरीक जी। तो बात ऐसी है, खाटू श्याम जी, इनके बारे में जितनी प्रसिद्धि होती चली जा रही है, उस प्रसिद्धि के साथ साथ में विधि निषेध का कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, जिसके कारण बाकी सब लोगों की आस्था पे चोट की जाती है। और ये 1000 लोग आपके सामने लाइक कर चुके हैं इस पर, ठीक है? 1000 लोग। अच्छा, तुम कहोगे कि तू अपनी फेक आईडी से बना करके करता होगा। भाई ऐसी बात है, कोई इतना मूर्ख नहीं होगा कि 1000 फेक आईडी बना करके सबका ईमेल भी बनाए और पासवर्ड भी याद रखे और सब पे जा करके सब 1000 लॉगिन करे और पासवर्ड भरे। समझ रहे हो? इतना बुद्धू कोई नहीं होगा। तो 1000 लोग हैं, जेन्युइनली ऐसे हैं, जिनको अभी भी लग रहा है कि मूर्ति पूजा, मतलब इस पेज पर ही आने वाले, सिर्फ इस वीडियो को देख करके मूर्ति पूजा पाखंड समझने वाले 1000 लोग हैं। खुद सोचो। और उसमें से भी जो हिंदुओं से द्वेष रखते हैं वो 128 में से खुद सोच लो 100 के आसपास लोग होंगे जो हिंदू पे द्वेष रखते होंगे कि हाँ भाई ऐसा है, पाखंड है हिंदू धर्म। तो मंदिरों को अपनी जो प्रणाली है बिल्कुल गोवृत्ति करनी चाहिए। मंदिरों के पास इतनी ज़मीन है, इतना चारा चंदा चढ़ता है, सरकार माता जी लेकर के जाती है। सरकार माता जी के ऊपर तुम लोग नियंत्रण कब लेकर के आओगे? हम नहीं देंगे मंदिर का पैसा, खुद खा जाएंगे? नहीं, गौ माता रखेंगे और वहाँ से गौ माता से आमदनी करेंगे। तुम लोगों के अंदर बुद्धि है ही नहीं, तुम लोग सीखना ही नहीं चाहते। सीखो, हमारे आचार्य बैठे हैं, हमारे शास्त्र हैं, कितने कितने शास्त्र हैं, और सब छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ का शास्त्र के अंदर निरूपण है। चूल्हे की आग कैसे फूकनी है और यज्ञ की आग कैसे फूकनी है और देह की चिता की आग कैसे फूकनी है, सबका व्यवहार बताया हुआ है शास्त्र के अंदर। तुम लोग सीखना ही नहीं चाहते, और जो कोई बताता है उसको विकृत करेंगे, उसको विलुप्त करेंगे। लेकिन जैसा पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं, विकृत करने वाले विकृत हो गए और विलुप्त करने वाले विलुप्त हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं जो मूर्ति पूजा को पाखंड समझते हैं, तो उसके अंदर
हमारा ही प्रमाद बाकी सब अमुक अमुक तंत्रों के विकास और उद्भाषित होने का एक प्रबल कारण है। हमारा प्रमाद खत्म तो बाकी सब तंत्र, जो भी अमुक 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 तंत्र, क्षत्रियों के नाम पर अमुक तंत्र और कम्युनिस्ट और ये सब जो अपने आप को समझते हैं कि हाँ भी हिंदू धर्म को, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर विसंगतियाँ हैं, गलतियाँ हैं, शोधित करेंगे हम, तो ऐसे जो लोग हैं वो हमारे ही प्रमाद के कारण पनपते हैं, ऐसा पूरी शंकराचार्य जी का कहना है। और बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, हमारा प्रमाद ना होता तो अमुक अमुक के पनपने की क्या ज़रूरत थी। इसीलिए इन सब विसंगतियों को दूर करना चाहिए। मंदिरों को गोवृत्ति होना चाहिए, गौ माता की गौशालाएँ विराजमान होनी चाहिए, और देसी गौ माता, जर्सी नहीं। आप खुद सोचिए, क्या खाटू श्याम जी जर्सी, जो गाय है भी नहीं, पशु है, सूअर के साथ से उसका संकरीकरण किया गया है, और अगर वो सूकर नहीं भी है तो उत्तम नस्ल की गौ माता तो नहीं है ना, भारतीय देसी वेद लक्षणा गौ माता तो नहीं है ना, जो साक्षात वेद मूर्ति, वेदावतार, साक्षात वेद भगवान उनके चरण सन्निधि में रहे हों, वो बर्बरीक खाटू श्याम जी जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया हो, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया हो, वो खाटू श्याम जी क्या जर्सी के जो कचरा है उसका खाएंगे क्या। एक विप्ड क्रीम होती है इसके अंदर, विप्ड क्रीम जो है, क्या तुमको पता है कि हाँ भाई उसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, कितने कितने केमिकल होते हैं। देव प्रतिमा को आप इसका भोग लगाओगे, प्रतिमा को भी नहीं, हम देवता ही मानते हैं ना, प्रतिमा भी प्रतिमा नहीं होती, देवता होता है। और खाटू श्याम जी के वहाँ पर तो कितने कितने चमत्कार होते हैं, इसलिए प्रसिद्धि भी है। लेकिन प्रसिद्धि का कारण मूर्खता न बन जाए, प्रसिद्धि प्रमाद के कारण न बन जाए,